जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर आ गए हैं। हमारा सेंटेंस का वीडियो चला था। ये जो हमारा सेंटेंस का 5वां वीडियो है दोस्तों। हम जो है क्लासिफिकेशन फर्स्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। सेंटेंस का ही टाइप है, आज सेंटेंस का टाइप ही है। हम जो है क्लासिफिकेशन सेकंड जो है करते हैं दोस्तों। आज का मेरा टारगेट है 500 लाइक। दोस्तों मैं ऐसा क्यों करता हूँ? ऐसा मैं क्यों करता हूँ दोस्तों? हम जब भी अपने जिंदगी में उठे या जब भी हमारा सुबह हो, हम जो है अपने लिए एक छोटा सा टारगेट सेट करें और उस टारगेट को पूरा दिन हम उसे लेने का प्रयास करें, अचीव करने का प्रयास करें। और देखिएगा आप धीरे धीरे आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा इंप्रूव होने लगेगा। तो आप जो हर दिन टारगेट सेट करिए और उसे अचीव करिए। चलिए, हम भी हमारा टारगेट है 500 लाइक का और क्लासिफिकेशन सेकंड हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है? क्लासिफिकेशन सेकंड। क्लासिफिकेशन सेकंड। एक क्लासिफिकेशन सेकंड के अनुसार दोस्तों जो है ये जो है क्या होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। क्या चीज होते हैं? 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं दोस्तों। कौन से 4 टाइप के होते हैं? माने 4 प्रकार के होते हैं। तो हमारा जो पहला कौन सा है दोस्तों? पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं दोस्तों सकारात्मक वाक्य बोला जाता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम जो है इसे बहुत ही स्पेशल आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ठीक है। अब जो तो ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों? ऐसे वाक्य जिनमें ना तो नहीं का और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सकारात्मक वाक्य बोला जाता है दोस्तों। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें ना तो नहीं का प्रयोग हो, ना ही उसमें कोई प्रश्न पूछा जाए, उसे ही दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। हम जैसे एग्जांपल देखेंगे इधर। क्या है एग्जांपल दोस्तों? मैं जो आपको इन 4 टाइप एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, उसके बाद हम जो है एग्जांपल देखेंगे, आपको पूरा जो डिटेल समझ में आ जाएगा। फिर जो है दोस्तों सेकंड हमारा होता है निगेटिव, जिसे बोलते हैं नकारात्मक। जिसे बोलते हैं दोस्तों नकारात्मक। तो ये होता कैसे दोस्तों? ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का तो प्रयोग हो परंतु प्रश्न ना पूछा गया हो, उसे ही निगेटिव कहा जाता है दोस्तों। निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि निगेटिव सेंटेंस होता क्या है। ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का तो प्रयोग हो परंतु कोई सवाल ना किया जाए, ना ही उसमें कोई प्रश्न ना किया जाए। फिर हमारा आता है थर्ड नंबर। क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है दोस्तों। ये क्या है? ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न तो पूछा
जाता है, जाता है, परंतु नहीं का प्रयोग नहीं होता है, नहीं का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। उसे ही हम बोलते हैं दोस्तों, उसे ही क्या बोला जाता है दोस्तों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है दोस्तों। सेंटेंस क्या है दोस्तों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है? ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न तो पूछा जाए परंतु कोई सवाल, प्रश्न तो पूछा जाए परंतु नहीं का प्रयोग ना हो, ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आगे हमारा फोर्थ नंबर क्या है दोस्तों? निगेटिव, निगेटिव इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव इसे बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक, नकारात्मक प्रश्नवाचक, नकारात्मक, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है दोस्तों। क्या बोलते हैं? नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है दोस्तों। ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य, वाक्य जिनमें नहीं का और प्रश्न भी पूछा जाए, उसे ही क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है दोस्तों। सेंटेंस अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये चार टाइप के होते हैं दोस्तों। क्या है? निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का भी प्रयोग हो और प्रश्न भी पूछा जाए, उसे ही हम बोलते हैं दोस्तों इन निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये हो गया हमारा चार टाइप। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस और चौथा है निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने बोल रहा था। अब देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल को हम चार तरह के सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। मान लीजिए हमने क्या कहा? राम इज अ गुड बॉय। राम जो है एक अच्छा लड़का है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहले जो हमारा डेफिनेशन है, ऐसे वाक्य जिसमें ना तो नहीं का प्रयोग हो और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाए। यहाँ पर ना तो नहीं का प्रयोग हुआ है और ना ही कोई प्रश्न किया गया है, मतलब राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है, ये कह रहा है। अब दोस्तों दूसरा हमारा क्या बोल रहा है? सेंटेंस बोल रहा है निगेटिव इंटेरोगेटिव। मतलब निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग हो परंतु कोई सवाल ना किया जाए। मतलब नहीं का प्रयोग तो हो, राम अच्छा लड़का नहीं है, मतलब राम अच्छा लड़का नहीं। जैसे राम इज नॉट अ गुड बॉय, गुड बॉय। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका डेफिनेशन क्या कहता है। अब आता है हमारा दोस्तों तीसरा नंबर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए परंतु नहीं का प्रयोग ना हो। भैया क्या बोल रहा है? प्रश्न पूछा जाए परंतु नहीं का प्रयोग ना हो, मतलब नहीं का प्रयोग ना हो। क्या बोल रहे हैं? क्या राम एक अच्छा लड़का है? क्या बोल रहे हैं? ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए परंतु नहीं का प्रयोग ना हो, उसे ही हम बोलते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव। क्या बोले? क्या राम एक अच्छा लड़का है? अब बताइए अब इसे कैसे बनाएंगे? अब बताइए इसे आप कैसे बनाएंगे? दोस्तों एक चीज आप ध्यान दीजिए और समझिए, जो ये दो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों सेंटेंस में या कहीं भी आप टेंस में चले जाइए, वर्ब में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए,
आपको एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों, क्या कि दोस्तों इंटेरोगेटिव और निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या होता है, आज मैं उसको बता रहा हूं आपको। देखिए दोस्तों, निगेटिव और निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अगर हमें उसके बारे में पहले से पता हो तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे, नहीं तो WH फैमिली से करेंगे। अब आपको समझ में आ गया दोस्तों मैं क्या बता रहा हूं आपको कि इंटेरोगेटिव और निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब भी आप बनाएं, अगर उस सेंटेंस के बारे में आपको पता हो या अमुक व्यक्ति के बारे में पता हो, उस जो कह रहा है उसके बारे में आपको पता हो, तब जो उसे हेल्पिंग वर्ब से जो उस सेंटेंस को बनाएंगे दोस्तों, वरना उसे WH फैमिली होता क्या है दोस्तों, मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि जो W और S से शुरू होने वाले शब्दों को ही बोला जाता है दोस्तों WH। दोस्तों यहीं पर यह क्या है, निगेटिव और निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर हमें उस सेंटेंस के बारे में पहले से पता हो तभी हम जो उसे बनाएंगे। दोस्तों अभी मैं आपका इसका जो है रीजन बताया, तब अब यहाँ पर देखिए, क्या राम एक अच्छा लड़का है। मैं बताया हूं कि अगर हमें इंटेरोगेटिव और निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पहले से पता हो तो हम उसे हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। तो राम के बारे में पता है कि वो अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर दोस्तों कैसे रहेगा, दोस्तों, इज राम अ गुड बॉय, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, फिर आपका आता है दोस्तों 4th नंबर, क्या बोल रहे हैं, निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का भी प्रयोग हो और प्रश्न भी पूछा जाए, क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है। अब दोस्तों वही रूल्स आपको फॉलो होगा जो मैं अभी बताया हूं प्रीवियस में। क्या बोला हूं, अगर हमें उसके बारे में पहले पता हो सेंटेंस के बारे में तो वो जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होता है। तो मैंने कैसे, इज राम नॉट अ गुड बॉय, फिर आपका आएगा क्वेश्चन मार्क। अब आपको समझ में आ गया दोस्तों कि क्लासिफिकेशन सेकेंड सेंटेंस का जो 4 टाइप होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा या आपकी लाइफ में अच्छे इंप्रूव किया होगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि जब भी हम आपके पास वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन है। किस कारण से, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके और एग्जाम्पल में हम जो है कल देखेंगे।